आदत, खास आदत। खैर बुरा मत मानना भैया, ना ये सोचो कि हम बुराई कर रहे हैं, ठीक है। माताओं की खास आदत होती है कि अगर इन माताओं से ये कह दो कि तुम कहीं और रिश्तेदारी में चली जाओ, तो ये थोड़ी आनाकानी करती है, नहीं जाती है। लेकिन अगर इनसे झूठ भी बोल दो कि तुम सुबह अपने मायके चली जाना, तो जिस सवरात सोती ना है महाराज। हाँ, मायके जावे की खुशी में सवरात ने नींद ना आत। पियर जाने की खुशी महाराज बड़ी अच्छी होती है, वह निराली खुशी होती है ना भैया। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, चाहे कितना भी सगा रिश्ता हो, कितना भी सगा रिश्ता, अगर बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। कहा जाता है ना, रूठो तो जहां कोई मनाने वाला हो, समझाओ उसे जो समझने वाला हो, जाओ वहां जहां आपका सम्मान हो। और जहां आपका सम्मान ही ना हो, फिर बिना बुलाए पहुंच जाओ तो फिर महाराज बुरा लगता है ना। मायके में जाना बहुत अच्छी बात है, हम नहीं रोक रहे कि ना जाओ, खूब जाओ, हम तो कहा रोज दूसरे दिन जाओ। लेकिन जाना भी दो प्रकार का होता है, पता है कौन सा? एक तो अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में मेरे घर वाले यानी मेरे मायके वाले बाप भैया और मेरे मायके वाले अगर सुखी हैं, और अगर सुखी होने के बावजूद भी घर में कोई आयोजन चल रहा है और आपको नहीं बुला रहे हैं, तो बिना बुलाए जाना मत, क्योंकि अगर खुशी में बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे मायके में मेरे भैया मेरे पिता जो भी है थोड़ा कष्ट में है या दुख में है, तो बिना बुलाए चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दुख में बिना बुलाए चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सुख में अगर बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। इसलिए बात समझ में आ रही? हाँ, दुख में बिना बुलाए चले जाना, लेकिन सुख में बिना बुलाए नहीं जाना। सती बिना बुलाए चली गई अपने पिता दक्ष के यहाँ। सती ने देवों के देव महादेव का अपमान देखा। सती सोचने लगी, इसका मतलब मेरे पिता ने मेरे प्रभु का अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया। अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी? सती सोचने लगी कि मैं लौट के अपने पति के पास में नहीं जाऊंगी, मैं यही अपनी देह का त्याग कर दूंगी। तो मैया सती ने अपने पति के अपमान के कारण महाराज वहीं दक्ष की यज्ञशाला में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसी होती है पतिव्रताएं। सती बहुत बड़ी पतिव्रता थी। सती ने जब अपने पिता के यहाँ पर महाराज पति का अपमान देखा तो देह का त्याग कर दिया। और आजकल की कलियुग की पतिव्रताएं कैसी हैं दादा, सभी लोग जानते होंगे। हाँ, कलियुग में जो पतिव्रताएं उनकी तो महिमा ही निराली है। कहा जाता है कि मैया सती ने जब अपने पति का अपमान देखा तो देह का त्याग किया। इतनी बड़ी थी पतिव्रता। और आज कलयुग की पतिव्रताएं कैसी है मैया, सुन रही हो? कलयुग की पतिव्रताएं कैसी है? कलयुग की पतिव्रताएं ऐसी है कि जब तक पति रोज शॉपिंग करावे, दोनों पति बहुत प्यार हो, और शॉपिंग न करावे तो महाराज पति बहुत बुरो। हाँ, पत्नी के अगर मन की करते रहे दोनों पति बहुत अच्छा है, और पत्नी के अगर मन की न करे तो महाराज पति बहुत बुरा है। तो आजकल महाराज पत्नी का भी स्वार्थ केवल पति से पैसे तक ही है। और हमने तो अपनी आंखों से देखा, सच्ची घटना बता रहे हैं, कलयुग की सच्ची घटना, आंखों देखी घटना, कि महाराज आजकल की पत्नियां ऐसी हैं कि अपने पति को अगर पैसा पति के पास में खत्म हो जाए तो महाराज पति को छोड़ के महाराज चली जाती हैं। हाँ, खुद कहती है अपने मुख से कि अब तुम साइड हटो, दूसरों तैयार खड़ो। हाँ,
सुख ही नहीं दे सकते हो तो तुम किस बात के मेरे पति हो। तो आजकल महाराज संग छोड़ के चली जाती हैं, और सही बताएं जाती हैं तो जाती हैं, लेकिन आजकल तो अपने अपने पतियों को मरवा के भी जा रही हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग तो देखते ही रहते होंगे नई नई खबरें। यथार्थ सत्य गुरुदेव। हाँ, इसीलिए मैया सती ने आज अपनी देह का त्याग किया। उसके बाद भोले बाबा को इस बात का पता चला कि सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पर देह का त्याग कर दिया। तो भोले बाबा ने वीरभद्रगढ़ को भेजा, और भेजने के बाद में आज दक्ष की जो यज्ञशाला थी उसको विध्वंस करवाया, दक्ष का भी शीश कटवाया। और कटवाने के बाद में अब तो महाराज सारे देवी देवता भोले बाबा की शरण में आए, बोले प्रभु कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं आज तक हुआ जो अधूरा रह गया हो। जितने भी यज्ञ हुए वो सारे यज्ञ संपन्न हुए, पूरे हुए, लेकिन अगर दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया तो महाराज अच्छी बात नहीं है, इसीलिए दक्ष का भी यज्ञ पूरा करवा दो। तो उसी समय भोले बाबा ने जवाब दिया ठीक है मैं दक्ष का भी यज्ञ पूरा करवाऊंगा। उसके बाद भोले बाबा ने दक्ष का शीश बकरे का लगवाया। लगवाने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भोले बाबा ने सती की देखा महाराज आज दाह संस्कार किया। उसके बाद भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। जब भोले बाबा समाधि में लीन हुए तो इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि जब सती ने देह का त्याग किया था